नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। आज का टॉपिक आपके सामने मैंने लिख रखा है आधुनिक भारत के इतिहास में सिख धर्म, और उसमें हम पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह। जो लोग आज हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इससे संबंधित इसकी पहली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने गुरु नानक से लेकर के गुरु तेग बहादुर तक को बारे में बताया है और उसकी ट्रिक भी बताई है। तो क्योंकि एग्ज़ाम में क्रम पूछ देता है, तो इसलिए अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो उसको क्रम लगाने में बहुत आसानी होती है। ज़रूर देखिएगा और आपको बढ़िया लगेगा। हमारा चैनल वही है यूनिक एकेडमी अश्विनी राय। तो चलिए दोस्तों, हम गुरु गोविंद सिंह पर चर्चा करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के, पहली बात लिखने की, सिखों के अंतिम गुरु हुए। ये सिखों के अंतिम गुरु हुए। इनका जन्म पटना में हुआ था। इनका जन्म पटना में हुआ था और आनंदपुर नगर की स्थापना किया था उन्होंने। आनंदपुर नगर की स्थापना किया। ठीक, कुछ बातें जो इनके बारे में जानने की है। आगे, इनका विवाह गुरु गोविंद सिंह का, आप पूरी बात लिखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का विवाह सुंदरी और जीतू से हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का विवाह सुंदरी और जीतू से हुआ था। सुंदरी से 2 पुत्र पैदा हुए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सिंह। जीतू से 2 पुत्र पैदा हुए, जुझारू सिंह और अजीत सिंह। यहाँ तक बात क्लियर। कुछ परिचय हम इनके बारे में पढ़ लें। आगे, अब इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की। इनकी पुस्तक, गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक नंबर 1 कृष्ण अवतार और दूसरा चंदीवर। कृष्ण अवतार और दूसरा चंदीवर। ठीक है। आगे, इनकी आत्मकथा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक, यहाँ तक हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कुल 4 किले भी बनवाए। 4 किलों की स्थापना की। ये हिमाचल प्रदेश गए थे और वहाँ पर पहले तो ये देख लें, ये हिमाचल प्रदेश गए थे। पहले 4 किलों के देख लेते हैं। तो 4 किलों में लौहगढ़, 4 किलों में लौहगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़ और फतेहगढ़, ये 4 किलों की स्थापना किया। आगे लिखने की बात, गुरु गोविंद सिंह हिमाचल प्रदेश गए थे। आप पूरी बात लिखेंगे। गुरु गोविंद सिंह हिमाचल प्रदेश गए थे। वहाँ का माहौल या वहाँ की जलवायु इनको बहुत अच्छी लगी, तो वहाँ पाउंदा में, वहाँ
पाओंदा में 1000 सिखों का सम्मेलन किए और वहाँ पर 1000 सिखों, हजारों सिखों कर लीजिए, बल्कि सिखों को सैनिक प्रशिक्षण, 1000 सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिए। तो कुछ परिचय मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया। इसके अलावा यहाँ तक हो गया आप लोगों का। इसके अलावा 1699 ईस्वी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया और यहीं पर 5 लोगों को शिक्षित भी किया। 5 लोगों को दीक्षा दी जो पंच प्यारे कहलाए। 5 लोगों को दीक्षा दी जो पंच प्यारे कहलाए। तो ये पंच प्यारे कौन थे? नंबर 1 दयाराम खत्री, नंबर 2 धर्मदास, ये जाट था, धर्मदास जाट था ये। मोहक मनचंद्र छिंबा, मोहक चंद्र छिंबा। नंबर 4 हिम्मत वीवर, और 5 साहब चंद्र। ये 5 लोग पंच प्यारे कहलाए। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और मोहक चंद्र और पंच प्यारे कहलाए और ये पंथ की स्थापना की और 5 लोगों को दीक्षा दिया जो पंच प्यारे कहलाए। और आगे आप लिख लेंगे इसी के आगे, इन्होंने सिखों को, यहीं पर इन्होंने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लिखने को कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लिखने को कहा और लड़कियों को अपने नाम के आगे कौर लिखने को कहा। ठीक है, अपने नाम के आगे कौर लिखने को कहा। 1699 में इन्होंने पंच प्यारे खालसा पंथ की स्थापना किया और 5 लोगों को इन्होंने दीक्षित किया, तो वही क्या कहलाए? पंच प्यारे कहलाए। ठीक है, अगली बात, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 ककार धारण करने को कहा। 5 ककार मतलब कंघा, केश, कच्छा, कड़ा, कृपाण। 5 ककार, हर का नाम क से है इसलिए इसको 5 ककार कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने हर सिख को 5 पंच ककार धारण करने को कहा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया, आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, 1690 में नादेर का युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए। 1690 में नादेर का युद्ध हुआ जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए। ठीक है,
1704 में आनंदपुर, 1704 में आनंदपुर का युद्ध हुआ। 1704 में आनंदपुर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोविंद सिंह पराजित हुए। गुरु गोविंद सिंह, आप पूरा लिख लेंगे, गुरु गोविंद सिंह पराजित हुए और इनके पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को औरंगजेब ने, फतेह सिंह को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया। फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया। ठीक है, आगे चले। 1705 में चकमौर का युद्ध हुआ। 1705 में चकमौर का युद्ध हुआ। 1705 में चकमौर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अजीत सिंह और जुझारू सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए। इस युद्ध में अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए। खिदराना का युद्ध 1705। 1705 में खिदराना का युद्ध, इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी हुए थे। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए थे। ठीक है, और आगे यहाँ तक हो गया। इस युद्ध के बाद कहीं किसी कारणवश, आप आगे लिखेंगे, इस युद्ध के बाद किसी कारणवश आदि ग्रंथ कारणवश आदि ग्रंथ कहीं खो गया। अतः गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया, जिसे क्या कहा गया? जिसे दशम पादशाह ग्रंथ कहा गया, जिसे दशम पादशाह ग्रंथ कहा गया। पुनः संकलन करवाया, जिसे दशम पादशाह ग्रंथ कहा गया। ठीक है। नांदेड़ में एक अफगान पठान, नांदेड़ में एक पठान जिसका नाम था नांदेड़ में अजीम खान ने गुरु गोविंद सिंह को, अजीम खान ने गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया। गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया या एकदम मृत्यु के करीब ला दिया, चाकू से मार दिया था। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने अजीम खान की उस समय वहाँ पर हत्या कर दी, लेकिन घाव यह इतनी गहरी थी कि यह ठीक नहीं हुई। जब यह घाव ठीक नहीं हुई और इसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु से पहले, यही ध्यान देंगे, गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु से पहले गुरु का पद समाप्त कर दिया।
गुरु का पद समाप्त कर दिया, और बी नंबर 2 गुरु का पद समाप्त कर दिया, और दूसरा जहां आप लिखेंगे जहां 5 लोग, जहां गुरु को, आप पूरी बात लिखेंगे, जहां गुरु को मानने के लिए 5 लोग इकट्ठा होंगे, 5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वहां गुरु स्वयं उपस्थित होंगे, वहां गुरु स्वयं उपस्थित हो जाएंगे, और वही सर्वसम्मति से निर्णय वो गुरु का निर्णय कहलाएगा, जिसको कहा गया गुरुमत्ता। ठीक, तो ये रहा 10 गुरुओं के बारे में। ठीक है, आगे चलें, यहां तक हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, 10 गुरु हो गए, लेकिन हमारा टॉपिक चलेगा आंग्ल सिख युद्ध तक। माने अभी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको जो मैंने कल की वीडियो में बताया है कि अभी हम सिख धर्म, फिर 10 गुरु और उनके कार्य, बंदा बहादुर, रणजीत सिंह और आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 4 हेडिंग मैंने बताया था कल की हमको ये पढ़ना है। पहला हमको क्या पढ़ना था, सिख धर्म क्या है, सिख धर्म, इसमें हमने ये बताया कि हम लोग 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2, फिर मैंने बताया कि हमको बंदा बहादुर के पढ़ना है। नंबर 3, रणजीत सिंह को बारे में पढ़ना है। और नंबर 4, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से हम इनके बारे में पढ़ लिए हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो अब आप हेडिंग दे लोगे बंदा बहादुर। अब आपकी हेडिंग होगी बंदा बहादुर। आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, आपकी हेडिंग हो जाएगी बंदा बहादुर। ठीक, शुरू करते हैं दोस्तों बंदा बहादुर के बारे में। बंदा बहादुर, अब बंदा बहादुर इसके बारे में सुनिए। पहली बात, ये जम्मू का रहने वाला था। बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था। दूसरा, इसका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण दास था। इसका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण दास था। यह बैरागी था। बाद में इसका नाम माधवदास बैरागी हो गया। माधवदास बैरागी हो गया। ठीक है, आगे क्रम देखिएगा। पहले इसका नाम लक्ष्मण दास, बाद में इसका नाम माधवदास बैरागी हो गया। आगे बात समझने की। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह से, बंदा बहादुर बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह से जम्मू कश्मीर में मिला था। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह से नांदेड़, तो ये तो जम्मू का रहने वाला था, नांदेड़ में मिला था और अपने आप को गुरु का सेवक कहा। अपने आप को गुरु का सेवक कहा। सेवक मतलब बंदा, सेवक का मतलब बंदा, बंदा बहादुर था तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, बंदा बहादुर। अपने आप को गुरु का सेवक कहा और तो इसका नाम पड़ गया बंदा बहादुर। यद्यपि गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम रखा था गुरु बख्श सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर का नाम रखा था गुरु बख्श सिंह। ठीक है, तो
तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। बंदा बहादुर को सिखों का प्रमुख नेता माना जाता है, राजनीतिक नेता माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने सिखों को एकजुट किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर को सिखों का नेता इसलिए माना जाता है, इसलिए कि सिखों को एकजुट किया। आगे की बात लिखने की, बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई? बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए, ठीक है। और इसने कई विजयों को, मुगलों को पराजित भी किया, परंतु 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर, उत्तर मुगल काल का बादशाह है, मैंने इसमें भी लिखाया है। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी पर लटका दिया। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया या फांसी पर लटका दिया। अतः एक बार फिर सिख अलग अलग हो गए, लेकिन अभी भी ये गुरु के आदेशों को मानते थे। अतः सारे सिख 2 बार, वर्ष में 2 बार, एक बार बैसाखी के दिन, बंदा बहादुर का काम खत्म, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद सारे सिख वर्ष में 2 बार मतलब एक बार वैसाखी के दिन और दूसरा दीपावली के दिन इकट्ठा होते, जिसको, और यहाँ पर इसको कहा गया शरबत खालसा। सिखों को एक जगह इकट्ठा होने को शरबत खालसा कहा जाता है। और सर्वसम्मति से निर्णय कर लेना से निर्णय को गुरुमत्ता कहा गया। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वसम्मति से निर्णय को गुरुमत्ता कहा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। 1748 में, आगे चलें। 1748 में कपूर सिंह के नेतृत्व में एक बार पुनः सिख जो है इकट्ठा हुए। कपूर सिंह के नेतृत्व में एक बार पुनः सिख इकट्ठा हुए और 1753 में कपूर सिंह ने राखी परंपरा को प्रारंभ किया, ठीक है। तो कपूर सिंह की मृत्यु के बाद सिख जो है, ध्यान देंगे, कपूर सिंह की मृत्यु के बाद सिख जो है कई मिसलों मतलब 12 मिसलों में विभाजित हो गए। 12 मिसलों में विभाजित हो गए। तो इन 12 मिसलों के बारे में नहीं पढ़ना है। इन 12 मिसल में एक मिसल है सुकेर चकिया मिसल।
क्योंकि इसी मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह, तो हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे रणजीत सिंह के बारे में, शकूरचकिया मिसल और रणजीत सिंह और उनकी उपलब्धियां, रणजीत सिंह का शासन और प्रशासन, रणजीत सिंह का शासन और प्रशासन, ये दोनों पढ़ेंगे। और इसमें जिनकी चार्ल्स मेटकाफ के साथ संधि हुई थी वो पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक, अगली टॉपिक यही होगी हमारी रणजीत सिंह के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।